हमसे ही नहीं कह रहे, इतनी पीढ़ियां गुजरी हमारी और उन्होंने मुझे बुलाया नहीं है, वो मुझे उठा के लाया। अरे सागर का वो तालाब जिसके होते हुए यहाँ की जनता बूंद बूंद पानी को तरसा करती, जिसके पास खड़े हो तो बदबू और गंदगी होती थी, आज इतना सुंदर और स्वच्छ तालाब है। बल्कि मैं विश्वास से आज सबके बीच में कहता हूं कि वो सड़क सागर ही नहीं, पूरे बुंदेलखंड के लिए एक मॉडल सड़क के रूप में उसको विकसित करें। प्रदीप जी, केवल आरोपी तक सीमित नहीं रहेगा। आने वाले समय में मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, विकास की गंगा सागर जिले में इससे भी अधिक तीव्र गति से प्रवाहित होती है। मध्य प्रदेश में तो अब सरकार बनने का सपना भी कांग्रेस के लोगों को नहीं आता। उन्हें मालूम है कि अब यहाँ तो सरकारें उनकी बनने से रही। श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स में आपका स्वागत है। शानदार कलेक्शन के साथ गहनों की दुनिया में आपका स्वागत है, जहां परंपरा और आधुनिकता का बेहतरीन संगम मिलता है। श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स, मेडिकल कॉलेज रोड, तिली वार्ड, सागर, मध्य प्रदेश। बोलिए भारत माता की। आपको लग रहा है कि हम मेहमान के रूप में सागर आए, आप और जाना तो कि नहीं कि हम भी कहीं के आए। आप उनसे ही नहीं कह रहे, इतनी पीढ़ियां गुजरी हमारी। आपको पता है बहन जी, नमकमंडी में हमारा घर भी रहा है, हमारे दादा वहीं रहते थे और अभी हमारे कक्का मकरोनिया पे रहते, तो हम अपने घर में आए। आज के इस कार्यक्रम में मंच के विराजमान हमारी बहन, इस सागर संसदीय क्षेत्र की यशस्वी सांसद, एक ओजस्वी वक्ता, और जो सागर के जनप्रतिनिधि हैं, ये विकास के मामले में कोई समझौता नहीं करते। तो हमारी ऐसी बहन लता वानखेड़े जी, मंच में विराजमान इस क्षेत्र के आपके अपने लाडले लोकप्रिय विधायक, एक ऐसे विधायक जो क्षेत्र की जनता को न्याय मिले, विकास मिले, उसके लिए किसी भी सीमा पर जाते हैं। और उन्होंने मुझे बुलाया नहीं है, वो मुझे उठा के लाया। मुझे लगा कि अगर अब मैं हाँ नहीं करूंगा तो शायद उनका धरना मेरे घर के बाहर भोपाल में होगा। तो खैर ये अलग होना भी चाहिए। तो ऐसे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक सम्मानीय प्रदीप लारिया जी, मंच पर उपस्थित हम सबके स्नेही, एक कुशल संगठनकर्ता, पार्टी के जिलाध्यक्ष सम्मानीय श्याम तिवारी जी, मंच पर विराजमान जिला पंचायत के अध्यक्ष सम्मानीय हीरा सिंह जी, पूर्व जिलाध्यक्ष जो मेरे समय जब मैं प्रदेश अध्यक्ष था तब वो जिलाध्यक्ष हुआ करते थे, भाई प्रभुदयाल पटेल जी, श्री मेहलाल अहलवार जी, श्री जाहिर सिंह जी, श्री जयंती जी, श्री जय सिंह ठाकुर जी, श्री सौरभ केशरवानी जी, श्री अंकित तिवारी जी, श्री अरविंद घोषी जी, श्री सोहन लोधी जी, श्रीमती शारदा खटीक जी, श्री सर्वजीत सिंह जी, और मंच के विराजमान पार्टी के हमारे सभी वरिष्ठजन, मंचासीन भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेतागण और लोक निर्माण विभाग के मंच में विराजमान हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारीगण और मेरे सामने बैठे हुए हमारे कार्यकर्ता बंधुओं और सभी माताओं बहनों, दोनों को हाथ जोड़कर मेरा प्रणाम।
सबसे पहले तो मैं आप सभी को बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि आज का ये कार्यक्रम कोई औपचारिकता नहीं है। ये वास्तव में वर्षों की प्रतीक्षा का समाधान है। आज जब इस फ्लाईओवर का हम लोकार्पण करने जा रहे हैं, तो लोगों की आशाओं और अपेक्षाओं का प्रतीक है ये फ्लाईओवर। बहुत बार कार्य छोटा होता है, लेकिन उसका परिणाम बहुत व्यापक होता है। और ये फ्लाईओवर उन्हीं में से एक है, जिसकी वर्षों से लोगों को प्रतीक्षा थी, लेकिन वो कार्य पूर्ण हुआ। थोड़े बहुत छोटे मोटे कार्य उसके बाकी हैं, लेकिन उनके कारण इस आवागमन पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तो उसके लोकार्पण के अवसर पर मैं मंच पर बैठे हुए सभी जनप्रतिनिधियों के साथ साथ आप सभी को भी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। सर हरि सिंह गौर की नगरी है ये। पूरी दुनिया में जिन्हें लोग जानते हैं, तो स्वाभाविक है कि इस क्षेत्र में विकास के कार्य भी उसी के अनुरूप होना चाहिए। मैं एक अंतराल के बाद सागर में आया, लेकिन जब मैं सागर में आया तो मैं चौंक गया। मुझे ध्यान में नहीं आया कि ये वही सागर है। अरे सागर का वो तालाब जिसके होते हुए यहाँ की जनता बूंद बूंद पानी को तरसा जाती है, जिसके पास खड़े हो तो बदबू और गंदगी होती थी, आज इतना सुंदर और स्वच्छ तालाब है। शहर में चारों तरफ विकास की धारा बही हुई प्रवाहित होती हुई दिखाई देती। पहले कभी कल्पना भी नहीं हो सकती थी कि सागर इतना बदल जाएगा। ये देखे सागर आओ, तो कल रात को मैं कह रहा था कि सागर आते थे तो क्या देखते थे, सागर की घटियां और एक बस्ती। अब पूरा सागर ही इतना सुंदर हो गया है, और उसका बड़ा कारण है। इस क्षेत्र की जनता को मैं बधाई देना चाहता हूं कि आप जानते हैं कि अगर विकास के कार्य करना है तो क्या करना है, अगर विकास की गंगा प्रवाहित करना है तो क्या करना है, अगर देश और दुनिया की तकनीक को अपने क्षेत्र में लाना है तो क्या करना है। एक ही उत्तर है, भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद। और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जिसने मायने बदल दिए। ये देश एक पिछड़े हुए देश के रूप में जाना जाता था, आज दुनिया को रास्ता दिखाने वाला देश है हमारा भारत, माननीय मोदी जी के लिए। और केवल विकास के कार्य नहीं, ये माताएं बहनें बैठी बड़ी संख्या में, हमारे बुजुर्ग जन बैठे। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर किसी को अपने घर में दिखाई देती है, किसी न किसी योजना के माध्यम से। मैं योजनाओं पे नहीं जाऊंगा, लेकिन ये पहले कल्पना भी नहीं हो सकती। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एक संवेदनशील नेता, जिनके नेतृत्व में पूरे प्रदेश में चारों तरफ बराबरी से कार्य हो रहे। आज हम ये नहीं कह सकते कि अगर जबलपुर में विकास हो रहा है तो सागर में नहीं हो रहा, अगर भोपाल में हो रहा है तो सीहोर में नहीं हो रहा, अगर इंदौर में हो रहा है तो उसके आसपास के क्षेत्रों में नहीं हो रहा। आज ये कोई नहीं कह सकता। वो समय हुआ करता था कभी, जब देश में मानते थे कि विकास देखना है तो मुंबई जाकर देखिए, दिल्ली जाकर देखिए, बहुत है तो हैदराबाद, कलकत्ता और बेंगलोर चले जाइए। मध्य प्रदेश में देखना है तो भोपाल और इंदौर देख लीजिए। लेकिन आज मायने बदल गए, और इसलिए ये सारे सकारात्मक परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं। आज जिस रोड का भूमि पूजन भी हम करने जा रहे हैं, भाई प्रदीप जी,
आपकी विधानसभा में लगभग 2.5 किलोमीटर लंबी वो सड़क माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसकी घोषणा की, और वो सड़क कोई साधारण नहीं है, वो महान संत रविदास जी के मंदिर तक पहुंचने वाली सड़क है। और इसलिए उस सड़क की कल्पना जिसकी घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है, वो सड़क तो बनेगी, लेकिन वो सड़क केवल आने जाने का रास्ता भर नहीं, बल्कि मैं विश्वास से आज सबके बीच में कहता हूं कि वो सड़क सागर ही नहीं, पूरे बुंदेलखंड के लिए एक मॉडल सड़क के रूप में उसको विकसित किया। जब उस सड़क पर आप जाएंगे तो आपको अनुभूति होगी कि आप संत रविदास जी के मंदिर पे जा रहे हैं। यही हमारी संस्कृति है, यही हमारे संस्कार है। विकास के मामले में अपनी संस्कृति, अपने संस्कारों से हम समझौता नहीं करते। विकास होना चाहिए, हमारी आवश्यकता है, लेकिन उसके कारण से हम अपने पूर्व को नहीं भूलते। और इसीलिए इसका मेरा जुड़ा संगम है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और अभी तो उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा आरोपी यहीं पर बन रहे। प्रदीप जी, केवल आरोपी तक सीमित नहीं रहेगा। आने वाले समय में मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, विकास की गंगा सागर जिले में इससे भी अधिक तीव्र गति से प्रवाहित होती है। अरे कभी सड़कों का मतलब क्या होता है? कभी सड़क का मतलब होता था गड्ढों में से सड़क ढूंढना। आज फर्क है, पहले गड्ढों में अच्छी सड़क मिल जाए तो थोड़ी देर के लिए खुश हुआ करते थे। जबलपुर से सागर आना हो, जबलपुर से भोपाल जाना हो, सागर से भोपाल जाना हो, किसी भी दिशा में जाना हो, गड्ढों में सड़कें ढूंढी जाती थी। लेकिन आज सड़क में गड्ढा मिल जाए तो चर्चा का विषय हो जाता है। लेकिन कांग्रेस के हमारे मित्र इस बात को भूल गए। तुम गड्ढों में सड़कें दिखाया करते थे। आज हमारी कोशिश है कि सड़कों पर भी गड्ढे ना मिले, इसके लिए हमने ये लोकपथ ऐप तैयार किया। लगभग 8 महीने हो गए और ये वो चुनौतियां हैं जिनका सामना सरकारें नहीं करती। लेकिन ये डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिसे माननीय मोदी जी का आशीर्वाद है कि जनता के हित के लिए चुनौतियां हमें स्वीकार है। पहले ये छुपते और बचते थे, आज मंत्री और विभाग आपके सामने नहीं तो इस लोकपथ ऐप के रूप में विभाग हमने आपके मोबाइल पर दे दिया है। अपने अपने मोबाइल पर इसमें क्यूआर कोड भी है, स्कैन करिए, इसको डाउनलोड कर लीजिए। और गर्व से हम आपके सामने इस बात को रख रहे हैं कि अगर पीडब्ल्यूडी की किसी सड़क पर गड्ढा है तो केवल इस ऐप के माध्यम से उसका फोटो खींचिए। वो फोटो जियो टैग फोटो होगा, सीधे वो उसी क्षेत्र के इंजीनियर के पास जाएगा। उसकी जिम्मेदारी है कि 7 दिन के अंदर अंदर उस गड्ढे को भरे और वापस वो फोटो उसमें डाले। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। 97% से ज्यादा सक्सेस रेट है। लेकिन हमारे कांग्रेसी मित्र क्या करते हैं, कहीं से कोई गड्ढा ढूंढते हैं, उसकी फोटो खींचते हैं, वो कहते हैं जो गड्ढा तो भरो ही नहीं है। भैया वो गड्ढा पीडब्ल्यूडी की सड़क में है ही नहीं है। तुम कोई भी सड़क का गड्ढा डाल के कहोगे कि पीडब्ल्यूडी इसको ठीक करे तो कार्यों का विभाजन है। हमारे हर विभाग सरकार के अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जिस विभाग की जो जिम्मेदारी है वो अपने ही हिस्से का काम करेगा। और इसलिए ये लोकपथ ऐप मैं आप सबसे कहता हूं कि सभी को डाउनलोड करना चाहिए। हमने उसको छिपा के नहीं रखा है, हम तो हर कार्यक्रम में इसका बैनर लगाते हैं ताकि कोई भी ये क्यूआर कोड के माध्यम से स्कैन कर ले या वैसे ही डाउनलोड कर ले इसको। और इतना ही नहीं,
आने वाले समय में बहुत सारे परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे। अब बहन जी, हमने तय किया जो सड़कें बनेंगी, हर सड़क में, शहरी क्षेत्र में शायद ना हो पाए क्योंकि जगह नहीं होती, लेकिन जहां भी शहर के बाहर सड़कें होंगी, हर 1 किलोमीटर पर सड़क के किनारे एक रिचार्ज बोर बनाया जाएगा। वो रिचार्ज बोर इसलिए ताकि बारिश का ये जो पानी बहता है, ये बह के नालों में जाता है और बह के नदियों नालों के माध्यम से समुद्र में निकल जाता है। धीरे धीरे जो हमारा जमीन के नीचे का पानी है वो कम होता जा रहा है। तो ये रिचार्ज बोर के माध्यम से ये पानी उस जगह के वाटर लेवल को ऊपर उठाए। और आप कल्पना करिए कि हर किलोमीटर पे एक रिचार्ज बोर होगा। अगर 1 किलोमीटर पे संभावना नहीं है तो 2 किलोमीटर पे 2 बनेंगे, 2 पे संभावना नहीं है तो 3 पे 3 बनेंगे, लेकिन ये बनेंगे। और भी तय किया है, आज पर्यावरण एक बड़ी चुनौती है और हम सब, हमारे बुजुर्गों ने हमें सिखाया है, पानी को भी हम देवता के रूप में पूछते हैं, वृक्ष में भी देवता का वास है, उसको ये मानकर उनकी पूजा हम करते हैं। हम प्रकृति प्रेमी लोग हैं और इसलिए सड़कें बनने पर पेड़ों की कटाई भी होती। अब उसमें भी परिवर्तन कर दिया है। 1 मीटर से ऊपर का अधिक व्यास का कोई भी पेड़ है तो अब ट्री कटिंग नहीं होगी, ट्री शिफ्टिंग होगी, यानी पेड़ काटा नहीं जाएगा बल्कि उसको शिफ्ट करके किसी ठीक जगह पर लगाया जाएगा ताकि ये वृक्ष, ये हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए जो वरदान है वो वरदान हम बनाकर रख सकते। ये भी लोक निर्माण विभाग कर रहा है। सड़कें बनती हैं, स्वाभाविक है मिट्टी मुरम की जरूरत पड़ती है। अभी ठेकेदार कहीं से भी मिट्टी और मुरम उठाकर डाल दिया करते थे, लेकिन अब हमने तय किया है कि ये मिट्टी और मुरम कहीं से भी नहीं ली जाएगी, बल्कि उसका स्थान सुनिश्चित होगा कलेक्टर की परमिशन के साथ। और जहां से भी वो मिट्टी निकाली जाएगी, वो मिट्टी एक तालाब के शक्ल में वहां से निकाली जाएगी ताकि मिट्टी निकालने के बाद एक छोटा ही सही लेकिन वहां पर एक सरोवर या तालाब बन सके। और उसका नाम हमने रखा है लोक कल्याण सरोवर। मध्य प्रदेश में अभी 30 तारीख तक 500 लोक कल्याण सरोवर का लक्ष्य था जो पूरा हो गया, लेकिन अब ये हर सड़क के कार्य के साथ इसको जोड़ दिया है, निविदा की शर्तों में जोड़ दिया कि ये बनाना ही पड़ेगा। तो जहां भी मिट्टी की और मुरम की जरूरत होगी वहां वहां एक तालाब का निर्माण होगा। हमने विभाग की टैगलाइन तय कर दी, लोक निर्माण से लोक कल्याण। और ये सारे काम किसके लिए? ये जनता, ये जनार्दन, ये लोग, इनके लिए। और इसलिए लोक निर्माण का कोई भी कार्य वो लोक कल्याण के लिए होना चाहिए। और यही विभाग की टैग लाइन है। आपको हर बोर्ड पे अब लोक निर्माण से लोक कल्याण लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन लिखने से कुछ नहीं होता, ये करते हुए दिखना चाहिए। और ये वही प्रयास है जिनके कारण आने वाले समय में सड़कों की सूरत बदली हुई दिखाई देगी। और एक बड़ा निर्णय किया कि डामर की सड़कें बार बार खराब होती हैं। क्यों होती है? बात गुणवत्ता की है। और इसीलिए तय किया कि अब आने वाले समय में इनमें लगने वाला डामर लोग स्थानीय तौर पर नहीं खरीदा जा सके। ये केवल केंद्र सरकार की जो एजेंसियां हैं, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम, केवल और केवल इनके माध्यम से ये बिटुमेन खरीदा जाएगा। और जहां से भी बिटुमेन खरीदेंगे वो एजेंसी एक ओटीपी जनरेट करेगी। और वो एक ओटीपी जिस क्षेत्र में इंजीनियर के पास वो बिटुमेन जाना है उसके मोबाइल पर एक मैसेज के साथ वो ओटीपी आएगा। जब वो ओटीपी डालेगा तब उस गाड़ी में से बिटुमेन अनलोड होगा। और हमें खुशी है कहते हुए आने वाले समय में मध्य प्रदेश में भी हम कह सकेंगे कि हमारे मध्य प्रदेश में भी डामर की सड़कें 5 साल और 6 साल तक चलती हैं।
ये परिवर्तन, ये उसका परिणाम है जो माननीय नरेंद्र मोदी जी की सोच है इस देश में होने वाले विकास कार्यों को लेकर। ये विकास के कार्य जो जनता के लिए होते हैं, ये जनता के लिए हुए हैं, ये दिखना भी चाहिए, उनमें स्थायित्व भी होना चाहिए, उनमें गुणवत्ता भी होना चाहिए। और इसीलिए तमाम चुनौतियों को हम जनता के सामने भी रख रहे हैं। हम जानते हैं इन चुनौतियों का परिणाम क्या होता है। हमारे कांग्रेस के मित्र अपने अपने स्थानों से निकलते हैं, सोशल मीडिया पर, अखबार पे कमेंट करते हैं और चले जाते हैं। लेकिन हम आपके कमेंट से डरने वाले नहीं हैं, हम इससे पीछे हटने वाले भी नहीं हैं। अगर हमने तय किया है कि लोक निर्माण से लोक कल्याण, तो लोक निर्माण से लोक कल्याण की ये यात्रा डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में आने वाले समय में भी चलती रहेगी। और हम तो जनता के बीच में खड़े होकर इन विषयों पर बात कर रहे हैं। अगर आप में हिम्मत है और जहां आपकी सरकारें हैं, मध्य प्रदेश में तो अब सरकार बनने का सपना भी कांग्रेस के लोगों को नहीं आता। उन्हें मालूम है कि अब यहां तो सरकारें उनकी बनने से रही, लेकिन जहां उनकी सरकारें हैं, अगर उनमें हिम्मत है तो ऐसा एक भी सकारात्मक कदम उठाकर जनता के सामने जाकर बताएं, ये वो भी नहीं कर सकते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने का मतलब है लोक कल्याण के कार्य, और उन्हीं को लेकर आज हम आपके बीच में आए हैं। बहुत सारे कार्यों के बारे में हमारे जनप्रतिनिधियों ने, विधायक जी ने मांग भी रखी है। मैं निश्चित रूप से उन सभी का परीक्षण करूंगा और जो आवश्यक है, जो ऐसे कार्य हैं जो यहाँ पर होना ही चाहिए, तो विश्वास मानिए वो कार्य भी यहाँ पर होंगे। विकास की गंगा सागर में प्रवाहित होती रहेगी और मैं भरोसा दिला रहा हूं कि यहाँ बात नहीं रुकने वाली है, क्योंकि हम इतना ही के आने भी है तो बेर बेर हम आपके बीच में आते रहे, वो के कारण कछु अगली बार के लिए भी छोड़ के रखिए। तो हम आग रहे, घोषणा करत रहे, आप सबसे मिलत रहे। आप सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल। श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स में आपका स्वागत है। सच्चा सोना और कुशल कारीगरी, जहां हर गहना है एक कहानी और हर कहानी है एक खास पल। शानदार कलेक्शन के साथ गहनों की दुनिया में आपका स्वागत है, जहां परंपरा और आधुनिकता का बेहतरीन संगम मिलता है। सोने, चांदी और हीरे के अद्भुत डिजाइन आपके हर अवसर को खास बनाएंगे। हॉलमार्क प्रमाणित गुणवत्ता, शुद्धता की गारंटी, बेहतरीन डिजाइन, विशिष्ट नवरत्न चयन, जन्म के रत्न एवं हर राशि के लिए विशेष रत्न उपलब्ध, व्यक्तिगत डिजाइनिंग जो आपके आभूषण को अनुकूलित करे तो अपने विशेष दिन को और भी खास बनाएं। श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स के नवरत्नों और हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ हमारा पता है श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स, मेडिकल कॉलेज रोड, तिली वार्ड, सागर, मध्य प्रदेश। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी, ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।